बच्चों के साथ घूमना कितना मजेदार लगता है ना? पर साथ ही थोड़ी टेंशन भी होती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की सलाह से समझेंगे कि अगली फैमिली ट्रिप को मजेदार और आसान कैसे बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले एक मज़ेदार और सेफ ट्रिप की प्लानिंग कैसे करें, फिर ज़रूरी सामान की पैकिंग, यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान कैसे रखें, कुछ खास तरह की यात्राओं के लिए क्या टिप्स हैं, और आखिर में एक अल्टीमेट सेफ्टी चेकलिस्ट। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, एक अच्छी और सेफ ट्रिप की तैयारी। असल में ये एडवेंचर का ही एक हिस्सा है और ये तैयारी घर से निकलने से काफ़ी पहले ही शुरू हो जाती है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्यों ना तैयारी को एक मज़ेदार खेल बना दिया जाए। जैसे बड़े बच्चों को प्लानिंग में शामिल करें, उनसे पूछें कि वो कहाँ जाना चाहेंगे, हर चीज़ की प्री बुकिंग कर लें ताकि आखिरी मिनट की भागदौड़ ना हो। उन्हें किसी नए खिलौने या किताब से सरप्राइज दें। स्क्रीन टाइम की जगह नेचर स्टडी जैसी कोई एक्टिविटी प्लान करें। और हाँ, शेड्यूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें, इससे तनाव कम होता है। अच्छा, पैकिंग शुरू करने से भी पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मन की शांति के लिए एकदम ज़रूरी हैं। जैसे ये देख लें कि बच्चों का वैक्सीनेशन शेड्यूल अप टू डेट है या नहीं। परिवार के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लें। एक रिकवरी प्लान तैयार रखें, मतलब अगर कोई बच्चा कहीं खो जाता है तो क्या करना है। और बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि जंगली जानवरों से दूर रहना है। चलिए अब आते हैं पैकिंग पर। अक्सर ये सबसे मुश्किल काम लगता है ना? हमें ये सोचना होता है कि कम से कम सामान में हर सिचुएशन के लिए तैयार कैसे रहें। तो देखते हैं कि हेल्थ और आराम के लिए क्या क्या साथ रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल फर्स्ट एड किट की। आईएपी ने एक बहुत ही क्लियर चेकलिस्ट दी है। इससे क्या होगा कि सफ़र में होने वाली आम दिक्कतें जैसे बुखार, उल्टी या छोटी मोटी चोटों से आसानी से निपटा जा सकता है। तो इस किट में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, पैरासीटामॉल, ड्रॉप्स, सिरप या टैबलेट जो भी बच्चे की उम्र के हिसाब से हो। मतली या उल्टी के लिए डोमपेरिडॉन। एक डिजिटल थर्मामीटर तो जरूर रखें। एंटीसेप्टिक लोशन और बैंडेड्स, ओआरएस के पैकेट, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए रिपेलेंट्स और सनस्क्रीन। और अगर कोई पर्सनल दवाएं चल रही हैं तो वो भी। मतलब तैयारी ऐसी हो कि छोटी मोटी परेशानी आपकी ट्रिप खराब ना कर पाए। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है एंटीबायोटिक्स के बारे में। गाइडलाइंस बिल्कुल साफ हैं। दस्त रोकने वाली दवाएं या एंटीबायोटिक्स खुद से बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर बच्चा पहले से ही कोई दवा ले रहा है या डॉक्टर ने किसी खास तिथि जैसे दस्त में खून आने पर सलाह दी है तो बात अलग है। वरना ज़्यादातर पेट की समस्याओं को हाइड्रेशन और सही खानपान से ही ठीक करना चाहिए। मेडिकल किट तो हो गई, अब बात करते हैं बाकी सामान की। सामान हल्का रखना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। तो स्मार्ट पैकिंग का मतलब क्या है? मतलब दूध, पैक्ड खाना और साफ पानी का अच्छा स्टॉक हो। नैपीज, वाइप्स और कुछ खिलौने भी रखें। कपड़े मौसम के हिसाब से हों। और एक बढ़िया टिप ये है कि जो भारी सामान है जैसे स्ट्रोलर वगैरह, उसे अपनी डेस्टिनेशन पर किराए पर लेने के बारे में सोचें। इससे सामान काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, प्लानिंग हो गई, पैकिंग भी हो गई। अब आप सफ़र पर हैं, तो यहाँ सबसे ज़रूरी क्या है? सबकी सेहत। घर से दूर रहते हुए सेहतमंद आदतें बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर खाने पीने का ध्यान रखना। तो क्या खाना सेफ है और क्या नहीं? देखिए, हमेशा गर्म और ताज़ा बना हुआ खाना ही खाएं। पानी उबला हुआ या फिर सीलबंद बोतल का। घर के बने कुछ स्नैक्स साथ ले जा सकते हैं। और ऐसे फल खाएं जिन्हें आप खुद छील सकें। और किन चीज़ों से बचना है? स्ट्रीट फूड से दूर रहें। दोबारा गर्म किया हुआ खाना ना खाएं। कच्ची चीज़ें जैसे कटी हुई सलाद या बुफे में रखे फल, इनको भी अवॉइड करें। और अनजान जगह की बर्फ तो बिल्कुल नहीं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इस बारे में बिल्कुल साफ कहता है, स्ट्रीट फूड के लिए एक बड़ा ना होना चाहिए। मतलब स्ट्रीट फूड से होने वाला रिस्क उसकी सुविधा से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अब हर यात्रा एक जैसी नहीं होती और हर परिवार की ज़रूरतें भी अलग होती हैं। तो चलिए अब कुछ खास स्थितियों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर छोटे शिशु साथ हों या कोई बच्चा स्पेशल नीड्स वाला हो या फिर प्रेगनेंसी में ट्रैवल करना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं नई माताओं और छोटे शिशुओं की। पहली बार एक नन्हे बच्चे के साथ ट्रैवल करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो क्या है ये टिप्स? अगर मुमकिन हो तो ब्रेस्ट फीड कराएं, इससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। अपने साथ एक्स्ट्रा नैपी, वाइप्स और अपने लिए भी एक जोड़ी कपड़े ज़रूर रखें। प्लेन या ट्रेन में आइल सीट चुनें ताकि उठने बैठने में आसानी हो। और अगर बच्चा रो रहा है तो घबराएं नहीं, उसे दूध पिलाएं, ज़रूरत लगे तो दर्द की दवा दें और गिल्टी बिल्कुल महसूस न करें। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्हें खास देखभाल की ज़रूरत है।
अगर बच्चे को कोई हेल्थ कंडीशन है तो तैयारी और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब भीड़भाड़ वाली जगहों पर बच्चों को बहुत ध्यान से संभालें, उनकी सभी ज़रूरी दवाएं जैसे इन्हेलर, कार्डियक ड्रग्स वगैरह साथ रखें। एयरलाइंस को बच्चे की स्थिति के बारे में पहले ही बता दें और उनकी खास ज़रूरतों का ध्यान रखें, जैसे कि अगर किसी को सिकल सेल की बीमारी है तो ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। गाइडलाइंस में प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल करने के लिए भी कुछ सलाह दी गई हैं। सबसे पहली बात, हो सके तो यात्रा से बचें, लेकिन अगर जरूरी है तो 36 हफ्तों से पहले हवाई यात्रा आमतौर पर सेफ मानी जाती है। ऐसी सीट चुनें जहां लेग स्पेस अच्छा हो और लंबी उड़ानों में हर 2-3 घंटे में थोड़ा टहलें। सड़क से जा रहे हैं तो ऊबड़-खाबड़ रास्तों से बचें और बार-बार ब्रेक लें, और अगर ऑप्शन है तो ट्रेन से सफर करना सड़क से बेहतर हो सकता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यह है हमारी फाइनल सेफ्टी चेकलिस्ट, कुछ ऐसी बातें जो हर ट्रिप पर हर परिवार को याद रखनी चाहिए। तो क्या है ये चेकलिस्ट? बच्चों को हमेशा अपने पास रखें, खासकर भीड़ में। बड़े बच्चों को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख कर दें। किसी भी बच्चे को गाड़ी में कभी भी अकेला न छोड़ें। साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। बच्चों को सिखाएं कि अजनबियों को ना कैसे कहना है, और अगर खो जाएं तो पुलिस की मदद कैसे लेनी है। और जहां भी जा रहे हैं वहां के लोकल रिस्क्स जैसे जेब कतरों से सावधान रहें। तो अब आपका फैमिली एडवेंचर इंतजार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? इन एक्सपर्ट टिप्स के साथ जवाब हाँ ही होना चाहिए।